पाकिस्तान को सबक सिखाने में आकाश ही अकेला नहीं है, बल्कि आकाश तीर ने भी उसके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। इस वक्त आकाश तीर की चर्चा पूरी दुनिया में है और इसे भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है। जम्मू में जब बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की तो आकाश तीर ने अपना दम दिखाया। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो रियल टाइम में हवाई खतरों को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। देखिए जम्मू की सरहद पर आकाश तीर ने कैसे कमाल किया। ठीक मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसकी लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट्स से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया और इसके टारगेट के डाटा को हमारे आपके दाईं तरफ जिस रडार को आपने अभी देखा होगा, वो हमारा एक फायर कंट्रोल रडार है। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें आकाश तीर सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये सिस्टम एक सेंट्रली ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स रडार्स, आर्मी की रडार्स जितनी हैं उनसे इंटीग्रेटेड है। जितने भी अपने एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरबोर्न होते हैं उनका जो सर्च करके जो भी रडार उनको डिटेक्ट करती है वो इसमें कोलैबोरेट होकर एक एयर सिचुएशन पिक्चर हमारे पास आ जाती है, जिसके बदौलत हम ये देख पाते हैं कि इसमें से हमारे फ्रेंडली कौन से हैं और हॉस्टाइल कौन से हैं। जो भी हॉस्टाइल होते हैं, जैसे कि इस बार ऐसा ही हुआ कि जो एनिमी के ड्रोन थे वो काफ़ी मात्रा में हमारे लोकेशंस पे आए, तो उस समय हमारे आकाश तीर सिस्टम ने उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया और जो भी नियरेस्ट वेपन सिस्टम उनकी लोकेशन के हिसाब से था उसको हमने डेजिग्नेट किया कि आप इन 5 ड्रोन या इन 10 ड्रोन का आपको डिस्ट्रॉय करना है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में जो हमने सिखलाई हासिल की थी वो आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसी गन सिस्टम है जिससे हम किसी भी एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिग्नल मिलता है हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर आकाश तीर के जरिए, जो कि वो अर्ली वार्निंग देता है। अर्ली वार्निंग देते ही हम मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के अंदर में इसमें कार्रवाई करते हैं और जैसे वो बताता है जिस डायरेक्शन से आकाश तीर हमें बताता है उस डायरेक्शन में गन को ले करके ट्रैक की कार्रवाई करते हैं, सर्च की कार्रवाई करते हैं और जैसे ही हमारे ये रेंज में आता है तो वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई। मतलब बोलने वाला कौन है? मास्क लगा के, पूरा मास्क और सर मास्क लगा के। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया। पूर्ण चीज इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस सारी सर्विसेज ने एक यूनिट की तरह काम किया। टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे, हमने उसका डाटा वर्कआउट किया और दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी की, जिससे दुश्मन को काफी क्षति हुई। कि हमने जैसे फायर किया वहाँ से फायर का जवाब फायर से नहीं आया। फिर हमने लगातार इधर से फायर करते रहे और वो दुश्मन को नस्तो नाबूद कर दिया।